इतिहास मिटाते मिटाते मिटा डाले, बचाना हम लोगों को है। तो सर्वप्रथम जन्म देने वाले माता पिता तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन पिता तुल्य राजनीतिक, सामाजिक और ऊर्जा के स्रोत हमारे राम मौर्य जी, संतराम मौर्य जी, दूसरे वाले हमारे देश की लड़ाई लड़ने वाले संतराम मौर्य जी, हमारे बीच में एक युवा नेता बैठे हुए हैं बड़े भैया सुनील कुमार मौर्य जी, जहांगीरगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आप सभी लोगों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं कि आपने जो किया है वाकई इतिहास रचने का कार्य किया है। और इतिहास कोई बड़ी संख्या से शुरू नहीं होता। हालांकि हम लोगों ने पहली शुरुआत किया था, हर एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा लगाया और इस हाल में बैठने की क्या खड़े होने की जगह नहीं थी। तब भी यही साथी थे मेहनत करने वाले। कामकाज का समय हो, लगन में कुछ कमी हो, फिलहाल हमारे उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नारों से मैं शुरुआत करूंगा, सभी लोग नारे लगाएंगे। जय सम्राट, भगवान बुद्ध की करुणा हो। कुछ मौर्य जी शर्मा रहे, हिंदू वाले मौर्य जी है क्या? सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हमको मजबूती से कहना होगा भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। देखिए, हमारे समाज में कई महापुरुष पैदा हुए, हमको बताने की जरूरत नहीं है, ना तो मेरी क्षमता है कि मैं ऐसे मंच पर खड़ा होकर बताऊं। जब मंच पर ऐसे हमारे अनुभवी पहले से कार्य करे, पहले से समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित करने वाले आचार्य थे। गांव-गांव में जिस तरीके से बौद्ध पद्धति से विवाह कराने की बात हो, तो चाहे वह रामशायाचार्य जी हो या संतराम मौर्य जी हो या मास्टर साहब या हमारे सैनिक, कहीं कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते। लेकिन रह जाती है जो हमारे युवाओं में ऊर्जा नहीं आ रही। एक भाई ने अभी आए, गलती उसकी नहीं है कि वो हमें सनातन और गुरु ब्रह्मा पढ़ा रहा था, गलती मेरे उस भाई की नहीं है, गलती है उस इतिहास को, उस श्लोक के लिखने वालों की। उन्होंने लिखा और उन्होंने अपने हक में कलम चलाई है। आप कलम चलाना सीखो, जबान चलाना सीखो, लड़ना सीखो, यकीनन आप इतिहास अपना खुद लिखोगे, क्योंकि आपका इतिहास लिखने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। आप ये सोचे कि आपको कमा के कोई और देगा, तो नहीं देगा। आपको अपनी ऊर्जा, आपको अपना इतिहास स्वयं लिखना होगा। चाणक्य कोई था नहीं, उसको पात्र बना दिया गया, उसको आचार्य बना दिया गया। जो संस्कृत भाषा का ज्ञाता है, जब संस्कृत नहीं थी उस समय पाली भाषा थी, उसका आचार्य कैसे हुआ मैं यही नहीं समझ पाता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे दादा सम्राट अशोक महान जिस नीति को पढ़े हैं, जिस बात को कहे हैं, जो लाइनें वहाँ लिखी गई हैं, लोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो बताइए मौर्य समाज के लोगों या यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, क्या हम लोग कोई अपराध करते हैं क्या? हम लोग हमेशा सर्वलोक हित कार्य करते हैं। वो सम्राट अशोक के द्वारा कही गई बात है, ना कि किसी आचार्य के, ना तो किसी तथाकथित आचार्य की बात। मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे बीच में कई लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, सबकी बातों का स्वागत है, सुनो सबकी, लेकिन जब मंच का अवसर मिले तो उस बात को बोलने से पहले उस इतिहास के पीछे का इतिहास जरूर ढूंढिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। हमारे दादा सम्राट अशोक महान ने पत्थरों पर लिखवाया था कि ये मेरे पुत्रों पौत्रों महान स्थिर और शासक बनो, राजा बनो। लेकिन आज क्या बन रहे हैं? पुजारी बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और नहीं तो धर्म की गठरी कांवड़िया ढो रहे हैं। मैं जगाना चाहता हूँ, जाग जाओ। इस शरीर में वही रक्त है, अभी उसी वंश का खून है। ये कोई सोने वाला नहीं है, कोई बाहर टहल रहा, कोई बातों को नहीं सुन रहा, कोई आपस में बतिया रहा। अगर कोई बाबा यहाँ बैठ के कथा कहता तो सभी लोग राम राम करते और ताली बजाते नजर आते। मेरे समाज के लोगों जागो। आज अफसोस होता हमारे इस नज़दीकी गांव की माताएं बहनें हमारे बीच में नहीं है, ये दुख है। और वहाँ कौन कौन से कार्यकर्ताओं का, कौन कौन से कार्यकर्ता की कमी रही, हो सकता है कामकाज का हो,
मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं वही कहूँगा कि जिस तरीके से जो सपना सम्राट अशोक महान ने देखा था कि मेरे पुत्रों पपुत्रों महान स्थिर और शासक बनो, तो जागो और शासक बनो। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में मुख्य अतिथि बनकर आए थे, डॉक्टर आदेश मौर्य जी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मानो ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अस्पताल आपके दादा सम्राट अशोक महान उस समय बनवा चुके थे, उनके लिए कानून बना चुके थे। आज जो कानून आज लागू है, जो संविधान में आप धाराएं पढ़ते हैं ना, वो आपके दादा कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य वो नहरें खुदवा चुके थे सूरत से लेकर, लेकिन हमें आपको जानकारी नहीं है। हमें आपको जानकारी है तो रामचरितमानस की। मैं धर्म पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरी आ जाती है आपको जगाने के लिए, आपको आपका इतिहास बताने के लिए हमें धर्म की बात करनी होती है, क्योंकि आज ऐसी ही गठरियों से हमारा इतिहास दबता चला जा रहा है और उनकी गठरियाँ भारी होती जा रही है और हमारी गठरी का ही इतिहास, हमारे ही राजा महाराजा, हमारे ही लाइटा पेशिया बुद्धा को पता नहीं किस किस भगवान के रूप में बनाकर उनकी पूजा हमें आपसे करवा रहे हैं। और हम आप हैं जो अपने ही दादा को चुनरी उड़ाते हैं, ये नहीं जानते वह एक मर्द था, वह एक राजा का संतान था, वह शाक्य मुनि था। लेकिन आज कहीं कहीं मूर्तियां बदली जा चुकी हैं और हम आप उसको मर्द को जो है क्या कुछ नहीं बनाते। पहले इतिहास को पढ़िए, मूर्ति को पहचानिए। केदारनाथ बद्रीनाथ सभी लोग जाते हैं, कोई कैमरा लेके चला जाए, हिम्मत हो फोटो खींच ले, जान जाएगा क्या राज। आप राजा की कुर्सी पर बैठो और जिस दिन आप राजा की कुर्सी पर बैठोगे उस दिन अपना इतिहास खुद भूल जाओगे, खुद ढूंढ लोगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। आज एक हमारे बड़े भैया नारायणा फाउंडेशन के अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी आए, बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने हाथों हाथों में कैलेंडर दिया, सम्राट अशोक की तस्वीरें दी। लेकिन अच्छा हमें तब लगेगा जिन सभी को मिला है उन सभी के घरों पर टंगेगा, तब अच्छा। मैं जाता हूं अगर रिश्तेदारी करने, मित्रता करने, देखने जाता हूं तो अभी कई साथी ऐसे हैं जिनके घरों में ना तो बुद्धा है, ना अशोका है, ना चंद्रगुप्त मौर्य। उनके घरों में दिखते कौन है, चाहे वो 4 मुंडी वाले चाहे 10 हाथ वाले, किसको रखते हैं समझ में नहीं आता है। क्या इतिहास जानेंगे, क्या लड़ाई लड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। लखनऊ में रहना हुआ 2-4 मुकदमा झेला, गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई होते होते किसी तरीके से बची कैसे मैं रहा। लेकिन मैं पर्सनली इसी कार्यक्रम के लिए आया और ये देखने के लिए, ये कहने के लिए अपनी बात को, अपने मन की भड़ास को आपके सामने निकालने आया। आपके बीच से निकला हूँ और आपके लिए हमेशा लड़ूंगा। जरूरत हो किसी भाई को तो याद करना, सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी आंदोलन की, रमेश मौर्य अगर अकेले खड़ा हो सकेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कई मुकदमे हैं, मेरे अपने निजी मुकदमे मेरे ऊपर नहीं हुए, लेकिन हाँ अशोक जयंती में चलना है, सभी लोग जान गए। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चंद लोगों ने पोस्ट किया, 14 अप्रैल की बात हो या और किसी परशुराम जयंती की बात हो, उनके लोगों की बात हो, हम लोग बसंत पंचमी मनाते हैं, लेकिन अपने ही कुल खानदान में पैदा हुई माता सावित्री फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले के इतिहास को हम नहीं पढ़ रहे। उनको पढ़ लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, उनको पढ़ लेंगे तो शूद्रों का इतिहास नहीं पढ़ लोगे। अरे उनको पढ़ो कि 9 बच्चियों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने 18 विश्वविद्यालय खोल दिए, तो क्या आप लोग क्या नहीं कुछ कर सकते। मात्र 9 बच्चियां थी जब माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा की जोत जलाई और पूरे विश्व में माता सावित्रीबाई फूले ने विश्वविद्यालय खोले। और इन्हीं का प्रतिरूप आप देखेंगे, सम्राट अशोक महान कोई छोटी हस्ती नहीं थे, इनको भी लोग मौर्य लिख के सीमित कर देते। लेकिन महान क्यों कहा? महान कोई अपने जन्म से, कुल से, खानदान से नहीं होता। महान लोग अपने कर्मों से होते हैं, अपने विचारों से होते हैं, अपने जीवन में किए गए क्रांतिकारी कदमों से होते हैं। जो उनकी निजी पहचान होती है वही उन्हें महान की संज्ञा देती है। तो आज हमारे बीच में अगर मंच पर बैठाया जा रहा बाबूजी लोगों को, तो यकीनन उन लोगों ने महानता का कार्य किया है। तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक और महाराजा चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की नीति और रीतियों को आप सभी के बीच में बताया होगा, तब आज उस मुकाम पर आप पहुंचे। बहुत वक्ताओं को सुना मैंने, बहुत ऊर्जा मिलती है, कभी कभी निराशा भी होती है। ये हमारे वंशज हैं,
ये पीछे वाले नहीं, जो आगे वाले हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अपने युवा साथियों की। आपके बीच में कोई आया, वो बताया कि चलिए मौर्य जी हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मौर्य जी एकदम फूल के गुप्पा हो जाते हैं और पीछे पीछे झंडा उठा के चलते हैं, कहते हैं चलो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक बात है। सामाजिक चेतना लाइए अपने अंदर, और जिस दिन सामाजिक चेतना आएगी उस दिन आपका, आपके समाज का विकास होगा, और निश्चित तौर पर विकास होगा, और वो हो ही रहा है। अगले 10 वर्षों में आपके समाज का वो विकास हर एक व्यक्ति, हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक प्रदेश और देश ही नहीं विदेश में फिर दिखेगा। बस जाग जाओ मौर्य समाज के लोगों, मैं बस इतना कहूँगा। बाकी वक्ता की अगली कड़ी में हमारे बीच में बसखारी से बैठे हुए हैं अस्पताल